हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लानवी श्वेता मल्होत्रा। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट लूप डिस्कस करेंगे दैट इज़ वाइल लूप। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था फॉर लूप एंड फॉर लूप को हम कैसे यूज़ करते हैं, कुछ पैटर्न प्रोग्राम्स भी हमने डिस्कस किए थे। बट आज हम डिस्कस करेंगे वाइल लूप, उसका सिंटेक्स, कहाँ पे हम वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्रोग्राम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम वाइल लूप के सिंटेक्स की बात करें तो वाइल लूप का सिंटेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू फॉर लूप रहता है, बिकॉज फॉर लूप में भी हमारे पास इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट रहता है, और वाइल लूप के अंदर भी हम ये तीन स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे जिसमें होगा इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, बट उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगी। तो अगर हम इनिशियलाइजेशन की बात करें तो इनिशियलाइजेशन ऑलवेज लूप के बाहर रहती है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट ऑलवेज या तो होगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। एंड वाइल लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट करनी है वो स्टेटमेंट हम वाइल लूप के अंदर राइट करेंगे, और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज़ करते हैं। तो सिंटेक्स को अगर हम एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करें तो इनिशियलाइजेशन, आप एक नया वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो जिसको इनिशियलाइज कर सकते हो विद वैल्यू 1 के साथ, एंड सेम वाइल कीवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें चाहिए कुछ कंडीशन। तो कंडीशन हम क्या यूज़ करेंगे, आई लेस देन एंड इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे हम कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं, हेलो स्टेटमेंट, एंड यहाँ पे आई को हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। करेक्ट। तो इससे होगा क्या कि जब हम फर्स्ट इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं तो आई वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज होगी, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, इज 1 लेस देन एंड इज इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और यहाँ पे हेलो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। करेक्ट। आई प्लस प्लस हम यूज़ कर रहे हैं तो आई की वैल्यू 1 से चेंज होके हो जाएगी हमारे पास 2, अगेन इट विल चेक द कंडीशन 2 लेस देन एंड इज इक्वल टू 10, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। मीन टू से ये कॉन्सेप्ट, ये एग्जीक्यूशन तब तक कॉन्टिन्यूटी में रहेगी जब तक आई की वैल्यू 11 नहीं हो जाती और ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। करेक्ट। अब हम बात करते हैं कि वाइल लूप की वर्किंग कैसे है और कैसे हम और कहाँ पे हम वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं। तो वाइल लूप को हम यूज़ करते हैं जब हमें एग्जैक्ट काउंट नहीं पता कि कितने टाइम हमें स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, राइट। जैसे कि फॉर लूप में हमें पता होता है कि हमें इतने टाइम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, 10 टाइम, 20 टाइम, बट वाइल लूप में हमें एग्जैक्ट काउंट नहीं पता कि कितने टाइम वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वाइल लूप। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं एक प्रोग्राम के साथ। तो प्रोग्राम है यहाँ पे रिवर्स ऑफ ए नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 486, और अगर मैं इसके रिवर्स की बात करूँ तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आना चाहिए 684, और ये नंबर 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, राइट। और हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने टाइम मेरी लूप चलनी चाहिए। तो दैट मीन हमारी लूप चलनी चाहिए जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और जैसे ही n की वैल्यू 0 हो जाती है या 0 से कम हो जाती है तो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जानी चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम क्या लॉजिक यूज़ करेंगे, अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस वीडियोस में ये लॉजिक बिल्डिंग के टाइम पे हमने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कैसे हम रिवर्स ऑफ ए नंबर फाइंड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी लूप। बट आज हम बात करेंगे कि वाइल लूप की हेल्प से हम रिवर्स ऑफ ए नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया n जिसकी वैल्यू हमने सेट कर दी 486, राइट। और हमें पता है कि जब हम किसी भी डिजिट्स को हमें निकालना होता है, किसी भी नंबर के डिजिट्स के ऊपर कुछ काम करना है, तो उसमें हम 2 ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। वन इज़ द डिवाइड एंड अनदर वन इज़ मॉड्यूलस। और जो मॉड्यूलस है वो ऑलवेज हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर, और जो डिवाइड है वो रिटर्न हमें करता है यहाँ पे क्वोशिएंट। करेक्ट। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें रिजल्ट चाहिए जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करेंगे, रिवर्स
हम स्टोर करेंगे नंबर, तो यहाँ पे इसको इनिशियलाइज हमने कर दिया 0, और सेकंड हमें चाहिए एक रिमाइंडर जिसकी वैल्यू हम सेट कर देते हैं 0। करेक्ट। और अगर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें इजी टू अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं n इज इक्वल टू 486 एंड रिवर्स इनिशियली वैल्यू है 0 एंड रिमाइंडर भी इनिशियल वैल्यू है 0। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम while लूप को यूज़ करेंगे। हमें नहीं पता कि वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होगी, बट यहाँ पे जो भी हम कंडीशन या एक्सप्रेशन राइट करेंगे उसका रिजल्ट अगर ट्रू है तो उसके अंदर की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। प्रिंट है, अगर आप प्रिंट करवा रहे हो तो प्रिंट होनी चाहिए, तो वो लॉजिक हमारा इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। सो इस केस में हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे कि ये लूप तब तक कॉन्टिन्यूटी में रहनी चाहिए जब तक इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। या तो आप ये लिख सकते हो या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि n की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। करेक्ट। अब जब हम नंबर की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जो फर्स्ट डिजिट चाहिए वो चाहिए 6। अब हम 6 कैसे निकाल सकते हैं? सो अगर आप किसी भी नंबर को 10 के साथ करते हो मॉड्यूलस, जिसको हम नॉर्मल अगर देखें तो हम डिवाइड ही करेंगे, बट मॉड्यूलस क्या करता है, वो ऑलवेज हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, राइट। तो अगर आप इसको 10 के साथ करते हो मॉड्यूलस, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा दैट इज 6। और ये कैसे आएगा? इस सिंबल के साथ, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल जो हमने क्रिएट ऑलरेडी कर रखा है रिमाइंडर, उसको हम इनिशियलाइज करते हैं। कैसे? जब आप n को मोड करोगे 10 के साथ। करेक्ट। तो अगर आप वैल्यूज पुट करो तो n की वैल्यू है 486 मॉड्यूलस 10, तो यहाँ पे हमें जो लास्ट डिजिट है वो मिलेगा 6। करेक्ट। और यहाँ पे अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो 0 से वैल्यू चेंज होके यहाँ पे क्या आ जाएगी? 6। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमें रिजल्ट चाहिए रिवर्स, बिकॉज हमारे पास एक डिजिट आ चुका है 6। तो रिवर्स वेरिएबल में अगर हम रिमाइंडर की वैल्यू को अभी के लिए स्टोर कर देते हैं तो यहाँ पे जो रिवर्स में वैल्यू क्या आ जाएगी? रिवर्स इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे भी मेमोरी में भी अगर हम बात करें तो इस वेरिएबल को 0 से रिप्लेस करके वो क्या कर देगा? 6 ऐड कर देगा। करेक्ट। और अब हमें उसके बाद नेक्स्ट डिजिट चाहिए 8। सो 8 हमें कैसे चाहिए होगा कि अगर यहाँ पे 48 8 एज ए लास्ट डिजिट होगा तभी तो हम 8 निकाल सकते हैं एज ए रिमाइंडर, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो 486 को 48 हम कैसे बनाएं? तो आप देख रहे हो यहाँ पे जब हमने 486 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे, जिस सिंबल हमें चेंज करने की ज़रूरत है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जब आप n को 10 के साथ डिवाइड करोगे तो इसी को हम जो भी रिजल्ट आएगा सेम n के वेरिएबल में हम स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू n की वैल्यू फर्स्ट अगर इनिशियली देखें तो क्या है 486, जब आप उसको 10 के साथ डिवाइड करोगे तो वी विल गेट 48। तो दैट मीन यहाँ पे मेमोरी में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 48। करेक्ट। तो यहाँ पे अब फिर से लूप चलेगी, बिकॉज फिर से कंडीशन चेक होगी कि 48 यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो दैट इज ग्रेटर देन 0। अभी भी कंडीशन क्या है? ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये 3 स्टेप्स चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू को पुट करते हो तो n की वैल्यू क्या है? 48, बिकॉज प्रीवियस साइट्रेशन में n की वैल्यू चेंज हुई थी। तो 48 आप इन वेरिएबल्स को जस्ट चेक कर सकते हो। तो 48 मॉड्यूलस 10, तो लास्ट डिजिट हमें मिलेगा। अगर आप इसको 10 के साथ मोड करते हो तो हमारे पास जो रिमाइंडर है दैट इज 8, और ये किस में स्टोर हो जाएगा? रिमाइंडर के वेरिएबल में। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। करेक्ट। और अब हम बात कर रहे हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू रिवर्स में स्टोर करनी है। तो रिमाइंडर की वैल्यू तो 8 है, और अगर आप रिवर्स में स्टोर करोगे तो रिवर्स में अब यहाँ पे ओनली 8 स्टोर हो जाएगा, जो कि गलत है। हमें चाहिए 68, 6 भी चाहिए और बाद में 8 भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लॉजिक राइट करेंगे कि अगर आप रिवर्स को 10 के साथ करते हो मल्टीप्लाई प्लस उसमें रिमाइंडर करते हो ऐड, राइट। तो रिवर्स की अगर मैं बात करूँ तो इनिशियली अगर वैल्यू हम जस्ट पुट करके देखें तो रिवर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है? इनिशियली वैल्यू 0 थी, 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6,
तो तभी हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट हमें 6 चाहिए था। अब उसके बाद हमें चाहिए नेक्स्ट 68। अब 68 कैसे होगा कि जब रिवर्स की वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन में 6 थी, 6 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा 60 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिजल्ट 68, राइट। तो इसीलिए जब हम जो भी डिजिट निकालेंगे उसको प्रीवियस रिमाइंडर या प्रीवियस डिजिट के साथ कंबाइन जब करना है, तो इसके लिए हम लॉजिक यूज़ कर रहे हैं कि रिवर्स को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ एंड उसमें रिमाइंडर को ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे अब जो रिवर्स की वैल्यू होगी दैट वुड बी 68, करेक्ट। एंड उसके बाद n की अगर हम बात करें तो n की वैल्यू 48 है। 48 को 10 के साथ अगर आप डिवाइड करते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो 48 को अगर 10 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमारे पास होगा 4, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अगेन इट विल चेक द कंडीशन, 4 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो एक बार फिर और ये स्टेटमेंट सारी चलेंगे, राइट। अब यहाँ पे n की बात करें तो 4 mod 10 करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है दैट वुड बी 4, राइट। तो रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पे अब क्या आ जाएगी 4, जो कि एज ए लास्ट डिजिट भी है, राइट। और रिवर्स में अगर वैल्यू को हम ऐड करें तो रिवर्स वेरिएबल की जो अपडेटेड वैल्यू है दैट इज 68 मल्टीप्लाई 10 680 प्लस रिमाइंडर 4 दैट इज 684, और यही हमारा रिजल्ट आना चाहिए, राइट। बट यस, हम लास्ट जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो भी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 4, और जब आप 4 को 10 के साथ डिवाइड करते हो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसमें जो क्वोशिएंट है वो क्या है, उसकी वैल्यू 0 है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। नाउ लास्ट टाइम अगेन इट विल चेक द कंडीशन 0 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी एग्जीक्यूशन हमारी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। प्रोग्राम को हम देखते हैं एडिटर में कैसे हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसकी आउटपुट कैसे फाइंड कर सकते हैं।